Good morning, dear students. But as you know, we had completed the explanation of the poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda. ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको थीम, पोएटिक डिवाइसेस एट्सेट्रा बताती हूँ आज. सो दिस पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फ्री वर्ड्स वाली पोएम कौन सी होती है, इन विच देयर इज़ नो राइम स्कीम. So before this poem we had completed My Mother at 66, and that poem also carries the same rhyme scheme, that is free verse. So the theme is that in the poem the poet advocates to keep quiet and still for a while, to introspect and understand ourselves and our relationships, and to build a harmonious world over. तो बेटे इस पोएम में the poet says us to be quiet and still for some seconds. हमने चुप रहना क्यों है? To introspect and understand ourselves. उस टाइम में हमने किसी और के बारे में नहीं सोचना है. We have to think about ourselves and our relationships, and to build a harmonious world means harmony all over the वर्ल्ड, कि सारे संसार में भाईचारा होना चाहिए, शांति होनी चाहिए. तो द पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम आर, फर्स्ट वन इज एलिट्रेशन. अब देखिए एलिट्रेशन होता क्या है. ठीक है, पहले भी बेटे मैंने आपको बताया है. एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ टू बिगिनिंग लेटर्स इन कंसेक्टिव वर्ड्स. दो कंसेक्टिव वर्ड्स में बिगिनिंग लेटर्स अगर रिपीट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन. और यहाँ पे एलिट्रेशन कहाँ यूज़ हुआ है? सडन स्ट्रेंजनेस में, क्लीन क्लॉथ्स में, वी वुड हर्ट हैंड्स, वी विल काउंट, वॉर्स विद एट्सेट्रा. देन नेक्स्ट इज मेटाफर. व्हाट इज मेटाफर? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक. ठीक है, दो चीज़ें जो सेम नहीं हैं उनके कंपैरिजन को हम मेटाफर बोलते हैं. जैसे पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स इन द शेड. रेपिटिशन क्लियर है नेम से ही. ठीक है, कि एक वर्ड का रिपीट होना, जैसे विदाउट रश, विदाउट एंजिन्स. विदाउट वर्ड इज बीइंग रिपीटेड हेयर. हेयर देयर इज रेपिटिशन ऑफ विदाउट. देन नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है बेटे? जब हम किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमन वाली क्वालिटीज़ लेके शो करते हैं, और वो जो नॉन ह्यूमन चीज़ है वो आपको कुछ सिखाती है. लाइक हियर, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस. अब अर्थ क्या है? अर्थ इज़ पर्सोनिफाइंग द ह्यूमन्स बिकॉज इट इज़ अ नॉन ह्यूमन एंड स्टिल टीचिंग अस समथिंग. और अर्थ हमें क्या सिखाती है? आपको मैंने बताया था पोएम में कि एक बार हमें लगता है, हमें अपने सराउंडिंग से एक बार लगता है दैट एवरीथिंग इज़ डेड. डेड कैसे लगता है? दैट व्हेन इन ऑटम द ट्रीज शेड देयर लीव्स. तो हमें लगता है कि हर जो पेड़ है वो ख़त्म हो गए हैं, द ट्रीज आर ओवर. लेकिन व्हेन द स्प्रिंग वेदर कम्स, इन दैट द लीव्स अगेन are there on the trees. Next is antithesis. It is the juxtaposition of opposing or contrasting ideas. ठीक है, तो इसमें क्या है? कंट्रास्ट है. किसमें? The poet is saying us to count till 12 and we will all keep still. काउंटिंग भी करनी है और स्टिल भी रहना है. ठीक है. नेक्स्ट इज सिम्बॉलिज्म. सिम्बॉलिज्म मतलब जो सिम्बल्स यूज हुए हैं. द पोएट हैज़ यूज्ड वेरियस सिम्बल्स इन द पोएम. बेटे तो आपने पोएम पढ़ी है अच्छे से, आपको पता है कि पोएट ने कौन कौन से सिम्बल्स यूज़ किए हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ब्रदर. ब्रदर इज सिम्बलाइजिंग मैनकाइंड. ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर क्या बोला था आपको? वॉर्स अगेंस्ट एनवायरमेंट. How? Means it is symbolizing deforestation. Then wars with gas. What happens due to the wars with gas? Pollution. Clean clothes means change of perspective, change of thought. And then shade means protection.
And the last one is enjambment. It is the continuation of a sentence to next line or stanza. जब कोई सेंटेंस नेक्स्ट लाइन या स्टेंजा में अगेन मूव होता है, दैट इज कॉल्ड द एंजैम्पमेंट. ठीक है, तो बेटे आपने इसको अच्छे से सुनना है वीडियो को, एंड आपको मैं इसकी PDF भी भेज रही हूँ साथ के साथ, तो आपने नोट डाउन कर लेने हैं ये सारे पॉइंट्स इन योर नोटबुक. ओके बेटे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.